हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न यानी एज रिलेशन का यह 5वां वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के आप जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन जो कि 41 से लेकर के 50 तक इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक, यानी सुधा की आयु जो है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुना अधिक। राधा से 2 गुना अधिक है तो राधा का 1 मानते हैं तो सुधा का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी? अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुधा का अनुपात में 2 है जबकि राधा का अनुपात में क्या है? 1 है। अनुपातिक जो मान होता है वह आंशिक रूप होता है, पूर्ण रूप होता नहीं। तो इसको क्या करते हैं कि पूर्ण रूप बनाने के लिए इसमें कोई वेरिएबल से गुना करते हैं, यानी XYZ से। तो ये हो जाएगा आपका 2x और इसका हो जाएगा x। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है। अब देखिए, राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाता है तो x में से 6 घटेगा। राधा की आयु में से 6 वर्ष घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है। अब देखिए, सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो 2x + 4 हो जाएगा। तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। यानी सुधा की आयु जो है, ये वाला सुधा की आयु है, ठीक है, और ये वाला राधा की आयु। इसको ध्यान में रखिएगा कि राधा की आयु है और ये वाला जो है आपका सुधा की आयु है ना। तो सुधा की आयु राधा की आयु से 4 गुना अधिक। सुधा की आयु राधा की आयु से 4 गुना ही अधिक है। तो दोनों को बात बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि राधा की आयु में 4 से गुना कर देंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगा। क्योंकि सुधा की आयु जो है राधा की आयु से 4 गुना अधिक है तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिएगा, 4 से गुना कीजिएगा x में तो 4x - 6 × 4 = 24 बराबर 2x + 4। 24 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 24 × 4 = 28 जोड़ देंगे, 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 28। 14 दूनी 28, x का वैल्यू आ गया 14। अब हम लोगों से पूछा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी? आज से 2 वर्ष पूर्व, तो देखिएगा ये वर्तमान में 2x है और x है। तो यहां पे देखिए कि सुधा का वर्तमान में कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 14 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 वर्ष हो जाएगा। सुधा की आयु 28 वर्ष वर्तमान निकला, ठीक है, जबकि राधा का कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। 14 वर्ष हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले पूछा है तो 2 घटाएंगे, इसमें से 2 घटाएंगे तो 28 में से 2 घटाइएगा तो 26 वर्ष हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12 वर्ष। तो हम लोगों से पूछा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी? तो आज से 2 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्रमशः 26 वर्ष और 12 वर्ष होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। किरण किससे कहता है?
किरण जो है कहती है वरुण से कहती है, लेकिन तुलना किससे कराई है? उसके भाई से। यानी किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई, किसका? वरुण का भाई, वरुण का भाई, ठीक है, वरुण का भाई। तो किरण किसे कह रही है? वरुण से कह रही है कि उसका भाई उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। तो देखिएगा, अब यहां पे देखिए कि बोला है कि किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी नाम है, उसके भाई का नाम अभी है, वरुण का भाई अभी, ठीक है। किरण के मुकाबले 4 साल छोटा है। यह भी बताया गया कि उसके उम्र का योग, यानी उसकी उम्र का योग, यानी दोनों के उम्र का योग कितना है? 32 वर्ष। किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने में वरुण की सहायता करें। अब देखिए, वरुण को बोला जा रहा है कि अब मेरा दोनों का, यानी किरण का और अभी का दोनों का आयु ज्ञात करो। अब वरुण ज्ञात करना चाहता है, मान के चलिए कि हम ही वरुण हैं, हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए, या फिर आप ज्ञात करना चाह रहे हैं, हम आपका सहयोग करते हैं। तो देखिएगा, यहां पे वही चीज बोल रहा है कि मेन इसमें किरदार किसका है? किरण और अभी का है, जो कि वरुण का भाई है ना। अब यहां पे कह रहा था कि किरण की अपेक्षा जो है इसका भाई, वरुण का भाई 4 साल छोटा है। इसका मतलब कि अभी का हम आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो किरण का कितना हो जाएगा? x + 4। हम दोनों कंडीशन में तो ऐसे कह सकते हैं। अब माने चलिए किरण का मानते हैं x, तो इससे 4 साल छोटा है, तो x - 4 हो जाता, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या किए कि अब सोच के देखिए कि किरण की अपेक्षा अभी का आयु जो है 4 साल छोटा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अभी से किरण 4 साल बड़ी होगी, है ना। तो ये हो गया। अब बोला है कि यह भी बताया गया कि उनकी उम्र का योग 32 वर्ष। अब देखिए यहां पे कि दोनों के उम्र का योग कितना है? तो x + 4 + x, लेकिन है 32 वर्ष। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 4 उधर जाकर के घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 28। 2 से काटेंगे, 14 दूनी 28, x बराबर हो गया 14। तो अभी का उम्र निकल करके आया यहां से कितना वर्ष? x का वैल्यू आया जो, वह अभी का उम्र है, यानी 14 वर्ष। जबकि किरण का आयु कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 14 + 4 यानी 18 वर्ष। तो किरण की आयु 18 वर्ष और अभी की आयु 14 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। उसकी उम्र ज्ञात कीजिए। यानी एक आदमी अपने बेटे से कहता है, एक आदमी है और उसका पुत्र है, ठीक है। एक आदमी है और उसका पुत्र है। वह आदमी पुत्र से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। कब? तो 7 साल पहले। तो 7 साल पहले -7 लिखेंगे। यानी पुत्र के उम्र का 7 गुना था। जब पुत्र का 1 होगा तो आदमी का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर ये भी कह रहा है कि 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे, यानी वर्तमान से 3 साल में जितने उम्र के होंगे, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 गुना हो जाऊंगा, तो पुत्र को मान लीजिए कि 1, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उनकी उम्र ज्ञात करें।
तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में अंतर बराबर है क्या, 7 और 3 के बीच 4 का अंतर है, 1 में 1 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 का अंतर है। तो अंतर बराबर नहीं आया। अंतर बराबर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे तो 7 और 1 के बीच 6 का अंतर है, 3 और 1 के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो देखिएगा 2 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 6 से 6 18, ये हो जाएगा 6 एकम 6। घटाइएगा इसको तो 4 4 का अंतर है। अब यहां पे देखिए कि अनुपात में 4 का अंतर है, जबकि यहां पे देखिए दोनों में कितना का अंतर है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला क्या होता है, जुड़ जाता है ना। आप नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बतलाया है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो दोनों जुड़ जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10/4। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5/2, 5/2 हो गया। अब बोला क्या कि उसके आयु निकालना है, आदमी का और उसके पुत्र का, तो भी क्या वर्तमान आयु निकालना है। तो यहां से देखिएगा कि इसको हम निकालते हैं, इसके पिता का, तो आदमी का आयु हो जाएगा 14 गुने 5/2, 2 × 14, 7 × 5 35 वर्ष। 35 वर्ष कब का निकला, 7 वर्ष पहले का, क्योंकि देखिए ये जो अनुपात है यह 7 वर्ष पहले का अनुपात, और ये वाला अनुपात जो है यह 3 वर्ष बाद का अनुपात। तो दोनों से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए यह 7 साल पहले आदमी 35 वर्ष के था, तो अभी वर्तमान में कितना वर्ष का होगा, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, 7 वर्ष। तो 7 × 5 = 12 के 2, 3 × 1 = 4, 42 वर्ष के हो जाएगा, आदमी जो है 42 वर्ष का हो जाएगा। जबकि इसका पुत्र के बारे में देखिए, अनुपात में 2 है, 1 का वैल्यू 5/2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष का कब था वह, उसका पुत्र जो है आदमी का, वह 5 वर्ष का था 7 साल पहले, है ना। तो 7 साल पहले 5 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में कितना वर्ष का होगा, 7 ऐड कर देंगे, 7 × 5 = 12 वर्ष का। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 42 वर्ष और 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। तो अंकिता जो है अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनु अंकिता से 2 वर्ष बड़ी है। तो जितना वर्ष का अंकिता होगी उससे 2 वर्ष बड़ी होगी अनु। तो माना कि अंकिता का x, तो अनु का कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। इसमें आगे कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु, आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु। तो अभी वर्तमान में अनु x + 2 वर्ष की है, तो 4 वर्ष बाद कितना वर्ष की हो जाएगी, 4 ऐड हो जाएगा इसमें। 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, तो अभी अंकिता x वर्ष की है, तो 3 वर्ष पहले कितना, -3 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कौन, अनु। अनु जो है वर्तमान आयु, अनु का आयु जो है वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद की आयु, अंकिता के आज से यानी वर्तमान से 3 वर्ष पहले की आयु से यह 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना हो गई, यानी इतना इतना वर्ष बाद या पहले 2 गुना हो गई। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यानी अंकिता के उम्र में 2 से गुना करेंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि वह 2 गुना तो है ही, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां पे बोला है कि अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहां देखिए हो गया, 2 से गुणा करेंगे, 2x - 3 दूनी 6 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6। 6 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा, 6 × 6 = 12 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो देखिएगा
अंकिता की आयु 12 वर्ष, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 12 वर्ष और वर्तमान पूछ रहा है तो x का ही वैल्यू निकालना है। और अनु का कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 यानी 14 वर्ष। तो किसका किसका पूछ रहा है, पहले किसका, अंकिता और अनु का। तो अंकिता और अनु का आयु जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 12 वर्ष और 14 वर्ष, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष। n से नित्य कर देते हैं और s से सत्य कर देते हैं और दोनों का वर्तमान आयु का योग जो है वह 40 वर्ष। 40 वर्ष। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है, वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोनों का गुणनफल यानी ns, माना कि नित्य का n वर्ष है और सत्य का s वर्ष है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा n गुने s यानी ns बराबर दिया हुआ है 351। तो यहां से पूछ रहा है कि वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है। मैंने आपको चौथा वीडियो में ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, बाई ऑप्शन भी निकाल करके और डिटेल्स में भी निकाल करके, और इसमें भी हम सिखलाते हैं आपको। तो देखिएगा कि यहां पे n प्लस s, यहां पे समीकरण 1 है, जबकि n माइनस s अगर निकल जाए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो हमको पहुंचना है कहां, n माइनस s के नजदीक। तो n माइनस s कहां से आएगा, तो आप जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी n माइनस s का होल स्क्वायर यदि हम लोग लिखते हैं तो इसका होता है n प्लस s का होल स्क्वायर माइनस 4ns, यही ना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सूत्र होता है। अब इसी पर हम लोग बैठाते हैं तो देखिएगा n माइनस एस बराबर स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, और यहाँ पे देखिएगा n प्लस एस का वैल्यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने n s का मान कितना है 351। n माइनस एस बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 1600 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 4 पचे 20 के 0, 4 ते 12 दो 14, 1404 हो गया। n माइनस एस बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, ये बच जाएगा आपका 9, और ये हो गया 15 में से 14 घटेगा 1, 196 हो गया। अब देखिए 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 होता है, तो n माइनस एस बराबर हो जाएगा 14। यहां से देखिए समीकरण 2 निकल गया, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए कि एगो n प्लस एस है और एक है आपका n माइनस एस। जब n का वैल्यू निकालना होगा यानी प्लस वाला का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। तो n का वैल्यू निकालना होता है तो दोनों को जोड़ करके आधा, यानी 40 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 54, 54 के आधा 27, नित्य 27 वर्ष के है यानी वर्तमान में नित्य 27 वर्ष का है, जबकि सत्य जो है वह कितना वर्ष का होगा। तो देखिए माइनस वाला है तो दोनों को घटा करके आधा करते हैं, तो 40 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 26, अब बटा में 2, 13 से 13 वर्ष, यानी नित्य 27 वर्ष के जबकि सत्य जो है वह 13 वर्ष का है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि बाई ऑप्शन यदि आप बनाइएगा तो कैसे बनाना होगा, तो दोनों का आयु अगर पूछ रहा है इसका मतलब कि ये दोनों का आयु ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब देखना क्या है कि दोनों को जोड़ने के बाद 40 आ रहा है कि नहीं, यानी दोनों के आयु को जोड़ने के बाद 40 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 27 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
40 आ जाएगा। जबकि 27 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 351 आ जाएगा। इसलिए जो यह नियम को पालन कर रहा है वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, इतना करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो चौथा वीडियो जाकर के देखिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र का 1 होगा तो पिता का कितना होगा? 4 होगा। 20 वर्षों में उनकी आयु उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। 20 वर्ष में, इसका मतलब 20 वर्ष बाद आयु जो होगा पुत्र की आयु का सिर्फ 2 गुना होगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहां पे क्या अंतर बराबर है? इसमें 2 का अंतर है, इसमें 0 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं, अंतर बराबर करेंगे तो देखिए ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना, नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो देखिए 2 का अंतर है, तो अनुपात में 2 का अंतर है, जबकि कितना है? 20 वर्ष का अंतर है। 2 एकम 2, 2 दहाई 20, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10। तो हम लोग को निकालना है क्या? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का, हाँ वर्तमान आयु निकालना है। तो अनुपात 1 बराबर 10 हो गया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष और 1 बराबर 10 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे पिता की आयु 40 वर्ष जबकि पुत्र की आयु 10 वर्ष। कब का निकला यह? वर्तमान आयु। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है P और D की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। P और D के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ये वर्तमान में है। जबकि D और A के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। D और A, एक आदमी और बढ़ गया A, तो D और A का वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6 है। तो आप पढ़े होंगे अनुपात समानुपात में, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देखिए, चैनल पर विजिट कीजिए मैथ हंगामा पर। तो देखिए यहाँ पे इसको हम गुना करते हैं इस प्रकार, तो हो जाएगा 6 चौके 24, 5 चौके 20, 5 दिए 15, यानी इतना आ गया रेशियो। अब से 15 साल बाद P और D की आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब बोला है क्या कि अब से 15 साल बाद, सोचिए तो P और D का भी कितना है वर्तमान में? तो 15 और 20 है, किसका? P और D का। ध्यान से समझिएगा, P और D का इतना है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो 5 के 15 और 5 चौके 20, ठीक है। अब से 15 वर्ष बाद बोल रहा है कि P और D के आयु का अनुपात 4:5 होगा। 4:5 होगा। यहां पे क्या है कि 1-1 का अंतर है ना, तो अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि है कितना? 15 वर्ष का अंतर है। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि इसका वर्तमान आयु कितना है। तो देखिएगा कि वर्तमान आयु निकालना है, तो यहां देखिए कि कितना गुना है या फिर कितना भागा। ये जो है यह इसका कितना भाग है? वर्तमान में तो यही है अनुपात, है ना, तो इसका ये कितना भाग है? तो 5 भाग है, और इसका भी 5 भाग है, तो 5 भाग है। तो हम लोग निकालेंगे इस प्रकार। तो पूछा तीनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है ना, तो देखिएगा कि इसमें 5 भाग है, तो इसमें भी 5 से भाग करेंगे, इसमें भी 5 से भाग करेंगे, इसमें भी 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, और 5 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20,
और 5 8 40, 4.8 हो जाएगा। अब देखिए कि तीनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7, 7 4 11, 11.8 हो जाएगा। 11.8 हो गया क्या, अनुपातिक योग हो गया तीनों के आयु का योग। तो अनुपात 1 बराबर कितना है, 15 है, तो 11.8 बराबर क्या आ जाएगा, तो 11.8 गुने 15 बटा में कितना हो जाएगा 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से इसको काटिएगा, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 59 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के 7, 5 तिया 15 2 17, 177 वर्ष इसके आयु का योग हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग किसका, ये तीनों का, या इसका आंसर हो गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात, तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 ये वर्तमान आयु का अनुपात, जबकि प्रदीप और अमर की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। प्रदीप और अमर के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। तो यहां से इसका तीनों का निकाल सकते हैं हम लोग। 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात 5:8 था, वर्तमान में तीनों के आयु का योग क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, देखिएगा सबसे पहले निकालते हैं, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो वर्तमान में ये तीनों के आयु का अनुपात निकला, जबकि यहां पे बोला है कि 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप, तीर्था और प्रदीप के कब, तो 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात था। तो सबसे पहले देखिए कि वर्तमान आयु कितना है, 8:12 के अनुपात में तीर्था और प्रदीप का, जबकि 4 वर्ष पहले जो था वह कितना था, 5:8, 5:8। वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना है। तो देखिएगा यहां पे कि क्या अंतर बराबर है, इसमें 5 और 3 8 का 3 का अंतर है, जबकि इसमें 4 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है। क्या काटने के बाद बराबर आएगा, तो इसमें अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, नहीं आएगा अंतर। तो जब अंतर नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अंतर लाएंगे, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, ये दोनों के बीच में 3 का अंतर है। तो 3 से ऊपर गुना करेंगे और 4 से नीचे दोनों में गुना करेंगे, तो हो जाएगा 8 3 24, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 4 5 20, ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32। तो देखिए 4 4 का अंतर है, दोनों में 4 4 का अंतर आ गया। तो दोनों में 4 4 का अंतर है, अनुपात में 4 का अंतर है, जबकि यहाँ रियल में भी 4 का अंतर है। अनुपात 1 बराबर 1, अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि तीनों के वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो अब इसमें देखिएगा कि यह वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ से आ गया कितना, 24 और 36, ए वाला नहीं है, अब ए वाला हो गया है ना। तो 24 और 36 है, इसका मतलब तीर्था का कितना 24 और प्रदीप का 36 है, ये वर्तमान आयु है। तो सोच के देखिए कि तीर्था का 24 है, प्रदीप का 36 है, यानी पहले 8 और 12 था, तो अब चेंज हो गया इतना में, तो अब इतना हो गया, तो क्या अमर का इतना ही रहेगा, यानी 15 ही रहेगा, नहीं। देखिए तो इसमें कितना गुना हुआ, तो 8 3 24, 3 गुना, इसमें भी आपका 3 गुना हुआ, तो इसमें भी 3 गुना होगा, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये चीज क्या निकला, अनुपात में निकला, अनुपातिक या आयु का वैल्यू है। अब यहां से देखिएगा कि अनुपात 1 का वैल्यू 1 है, तो यहां सबसे पहले हम जोड़ते हैं, तो 6 4 10 5 15 के 5, 4 3 7 2 9 1 10, 105 हो गया अनुपात में। तो अनुपात 1 बराबर 1 है, तो 105 बराबर कितना आ जाएगा, 105 गुने 1,
यानी 105 वर्ष। तीनों के वर्तमान आयु का योग जो होगा वह कितना आ जाएगा? 105 वर्ष। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है, जबकि च्यवन की वर्तमान आयु सुनील के वर्तमान आयु की 3/4 है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन यहां से पकड़ा रहा है कि यदि च्यवन की वर्तमान आयु, तो यहां पे लिखते हैं च्यवन और सुनील, यहां से क्वेश्चन पकड़ा रहा है। यह बोला है क्या कि च्यवन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु की 3/5। तो देखिए च्यवन की वर्तमान आयु जो है वह सुनील के वर्तमान आयु का, तो 1 का, अगर सुनील का हम 1 मान लेते हैं तो 1 का 3/5 है, किसका? च्यवन का। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 5 इधर गुना में चला जाता है, तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। च्यवन का 3 आ गया तो सुनील का कितना? 5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3x ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5x। च्यवन का 3x है तो सुनील का कितना है? 5x। अब ऊपर में हम लोग पढ़ते हैं कि च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। अब फिर बोला पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3। तो देखिएगा कि बोला पवन की वर्तमान आयु जितना है सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3। तो सुनील का वर्तमान आयु कितना है? 5x है। तो इससे कितना वर्ष पहले? देखिएगा कि पवन की वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले, तो अभी सुनील 5x वर्ष का है, तो 2 साल पहले कितना करा होगा? 5x - 2 इतना वर्ष का। 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है, यानी इतना का 1/3 है वर्तमान में इसका, किसका? पवन का। ये पवन का आयु है, वर्तमान आयु, जबकि ये च्यवन का है और ये सुनील का है। यहां से तीनों का वर्तमान आयु यहां से निकल गया। तो देखिएगा शुरू में हम लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ है कि च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले, तो च्यवन अभी 3x वर्ष का है, तो 15 साल पहले कितना करा होगा? 3x - 15। तो च्यवन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी। तो सोचिए कि 15 साल पहले च्यवन का बात कह रहा है, तो पवन का भी कितना हो जाएगा? 15 साल पहले। तो अभी वर्तमान में यह 5x - 2 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 5x - 2 अब बटा में 3 गुना करके। तो 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले तो 15 इसमें से भी माइनस करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि च्यवन का 15 साल पहले का आयु पवन के आयु का ही 4 गुना ही था। तो जब ये 4 गुना था तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका 3x - 15 बराबर 5x - 2 माइनस कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 बटा में 3 और गुने कितना है? 4। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x - 15 तिया 45 बराबर 4 से इसमें गुणा कीजिएगा, 5 चौके 20x माइनस 4 दूनी 8 माइनस 5 चौके 20 के 0, 4 चौके 16 2 18 180
अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम इधर ला करके घटाते हैं, तो 20x इधर आकर के घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा -11x बराबर इसको हम उधर जोड़ते हैं, क्या कि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -188 में प्लस क्या करेंगे कि 45 करेंगे, तो -11x बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 3, 8 में से 5 घटेगा 3, 4 में से 4 घटेगा 4, और ये हो गया 1 माइनस में, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहां पे 13, x का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। तो हम लोगों से पूछा है कि च्यवन, सुनील और पवन के वर्तमान आयु का योग पूछा है, यानी तीनों के वर्तमान आयु का योग। तो देखिए तीनों के वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि x का वैल्यू क्या है 13 है, तो x का वैल्यू 13 है, अब वर्तमान आयु इसका ई वाला है, इसका ई वाला है ना, तो 13 तिया 39 वर्ष हो जाएगा, इसका 39 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13 × 5 = 65, और इसका कितना हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65 और -2 और गुने 1/3, तो इसको घटाइएगा तो 63 × 1/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 21 × 63 21 वर्ष। अभी तीनों को जोड़िएगा, च्यवन के आयु प्लस सुनील के आयु और प्लस पवन के आयु, तो च्यवन का कितना है 39 + 65 + 21, ये सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 14, 1 15 के 5, 6 2 8, 8 3 11 1 12, 125 वर्ष तीनों के आयु का योग आ जाएगा, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा। यहां पे देखिए कि 9 महीना पहले, 9 माह पहले का हम लोग निकालते हैं त्रिशा, ऋषभ और यवन, ये तीनों का आयु निकालते हैं। बोला कि 9 महीना पहले त्रिशा की आयु यवन की आयु का 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। कौन? ऋषभ। यवन से 4 माह बड़ा कौन है? ऋषभ है। तो यहां पे देखिएगा कि यवन का हम लोग मान लेते हैं क्या कि x वर्ष, ये कब का है? 9 माह पहले का, ठीक है। तो 9 माह पहले यवन x वर्ष का था, तो ऋषभ था कितना? x + 4 वर्ष का, क्योंकि इससे ही 4 वर्ष बड़ा है। तो 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा 4 वर्ष का अंतर रहेगा, वो 9 महीना पहले हो या 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो। यानी आयु जो होता है, जितना बड़ा छोटा अभी होगा उतना ही बड़ा छोटा कभी भी होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि त्रिशा के बारे में बोला है कि 9 माह पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु की 3 गुना। तो ऋषभ की आयु का 3 गुना, तो ऋषभ का यहाँ पे x + 4 निकल गया, तो इसका कितना हो जाएगा? x + 4 गुने 3, तो हो जाएगा 3x + 12। ये कब का निकला? तो 3 माह पहले का निकला तीनों का आयु। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तीनों वर्तमान में तीनों हो जाएगा कितना? तो 9 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सब कितना दिन पहले का? 9 माह पहले का। तो 9 माह पहले का है, तो 9 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 3x + 12 और 9 21, 3x + 21 माह का त्रिशा हो गई। ऋषभ कितना? तो इसमें भी 9 जोड़ेंगे, 9 4 13, यानी x + 13 इतना माह का, और यवन हो जाएगा x + 9। ये वर्तमान का निकल गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि कह रहा है कि आज से 25 माह बाद यवन की आयु, आज से 25 माह बाद यवन का आयु। तो यवन अभी x + 9 वर्ष का है, तो 25 माह बाद कितना हो जाएगा? इसमें 25 ऐड हो जाएगा,
इतना वर्ष का हो जाएगा। आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना तिरिसा की आयु की 9 गुना के बराबर होगी। 25 माह बाद तो देखिएगा तिरिसा की आयु कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 21 प्लस 25 होगा, क्योंकि 25 माह बाद का बात बोल रहा है ना। तो 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना तिरिसा के आयु के 9 गुना के बराबर होगी। तो यवन के आयु का 20 गुना देखिएगा, यवन के आयु का 20 गुना, तो यवन के आयु का 20 गुना यहां पे करेंगे, यवन के आयु का 20 गुना और तिरिसा के आयु के 9 गुना के बराबर होगा। यहां से बराबर कर दिए, बराबर होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो देखिएगा 20 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20x प्लस, ये दोनों को जोड़िए, जोड़ करके गुना कर देते हैं, या फिर 9 दूनी 18 180 और प्लस 25 दूनी 50 500 बराबर 9 से 9 तिया 27 x प्लस 9 से गुना करेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 प्लस 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 दूनी 18 18 4 22। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं इधर, तो हो जाएगा 20x प्लस, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 27x प्लस, इसको जोड़ेंगे 9 5 14 के 4 8 2 10 1 11 के 1 2 1 3 1 4 414 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 27x में से 20x घटाएंगे तो 7x बचेगा, 7x बराबर 680 में से 414 घटाइएगा तो 266 बचेगा, 266 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया 266 बटा में 7 हो गया, है ना। अब हम लोगों से पूछा है कि वर्तमान आयु का योग, यानी तीनों के वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो तीनों के वर्तमान आयु का योग हम लोग निकालते हैं अगर यहां से, तो 3x, तो 3x आए 1x, 4x आए 5x, तो 5x प्लस 9 और 3 12 1 13 के 3 2 1 3 1 4, यानी 5x प्लस 43 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 266 बटा में 7 प्लस 43, इसको गुना करेंगे तो 6 से 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30 और 3 33 के 3, 5 दूनी 10 और 3 13 प्लस में अभी इसको गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ है तो इसको इसमें गुना करेंगे तो 7 21 के 1, 7 चौके 28 और 2 30 बटा में 7। अब यहाँ पे देखिएगा इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1631 और बटा में 7, तो 1631 बटा 7 आ गया। तो देखिए यह महीना में निकल कर क्या है 1631 बटा 7 महीना। महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कटने वाला है, क्या काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 23, 7 21, 7 21, 233 बार में, तो 233 बार में यह कट गया तो 233 माह हो गया, यानी 233 महीना क्या निकला, ये तीनों के आयु का योग निकला, है ना। तो 233 महीना निकला है, तो महीना को हमको क्या करना है कि वर्ष में बदलना है। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 12 से भाग देते हैं, तो 233 बटा 12, 12 से भाग दीजिएगा इसमें तो 12 कम 12, 233 में 12 से भाग दीजिए तो 12 कम 12 11 बच जाएगा 3, 12 नमा 108, ये बच जाएगा 5। देखिए शेष जो बच गया यह महीना हो गया, और वो जो भागफल है 19 यह वर्ष है, यानी 19 वर्ष, इसको भाग दीजिएगा यानी
233 में 12 से भाग दीजिएगा तो 19 वर्ष 5 माह, 19 वर्ष 5 माह का यह तीनों का योग हो जाएगा। आयु का योग जो आएगा तीनों का, त्रिषा, ऋषभ और यवन का 19 वर्ष 5 माह हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।